इफ्तारी के टाइम पे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और लोग एकदम से पकोड़े समोसे वगैरह ऑयली चीज़ें फ्राइड चीज़ें खाना शुरू हो जाते हैं। वेट लॉस में साथ साथ हेयर फॉल और हेल्थ इश्यूज़ आने लग जाते हैं। ये रोज़ा रखा है तो वेट गेन हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कोल्ड ड्रिंक से जैसे स्टार्ट कर लेते हैं रोज़ा इफ्तार करना, आपका मैदा खाली है, पहले आप उसमें जो चीज़ डाल रहे हैं वो आपके जिस्म में एब्जॉर्ब होगी, हेल्दी होगी तो अच्छे बेनिफिट्स होंगे उसके। अगर आप अनहेल्दी चीज़ें ले रहे हैं तो उसके नुकसानात होंगे। वो इतने बेनिफिट्स देते हैं कि जैसे समझिए कि एक सप्लीमेंट की तरह ये चीज़ें काम करती हैं। 80 to 85%, 90% ये प्रॉब्लम्स डिहाइड्रेशन की ही वजह से आते हैं। जो लोग कमज़ोर होते हैं वो डर रहे होते हैं कि यार मज़ीद कमज़ोरी हो जाएगी तो रोज़ा ना रखें, इस वजह से भी डर रहे होते हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? सिराज ट्रेड कॉम्प्लेक्स, अ प्रोजेक्ट बाय प्रीमियम प्रॉपर्टी डेवलपर्स, TMA से मंजूर शुदा 2 साल की आसान इकसात पर टॉक अड्डा के बिल्कुल करीब 1.5 कनाल पर मुश्तमिल अंडरग्राउंड पार्किंग। बुकिंग सिर्फ 25 लाख से। सिराज ट्रेड कॉम्प्लेक्स, अ प्रोजेक्ट बाय प्रीमियम प्रॉपर्टी डेवलपर्स। अस्सलाम वालेकुम, दामान टीवी से मैं हूं तैमूर इकबाल। नाज़रीन, जो कि रमज़ान आ रहा है उस हवाले से रोज़ा रखने का अजर तो बिल्कुल है ही है, बेशुमार नेमतें हैं उसके। उस हवाले से हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट्स हैं और रोज़ा रखने का फ़ायदा क्या है, उस हवाले से हमारा साथ दे रही हैं डॉक्टर फ़नीला अरूज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स के लिए अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए। वालेकुम सलाम, मैं फ़नीला अरूज हूँ। एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट मैं मिसबा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। मैम, हमारा पहला यही सवाल है कि रोज़ा रखने का बेसिकली हेल्थ के लिए ज़ाहिर है अजर तो है ही अपनी जगह, वो नेमतें भी हैं बेशुमार, और हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट्स, फ़ायदा क्या है? हेल्थ के लिए इसके बहुत बेनिफिट्स हैं रोज़ा रखने के। सबसे पहले तो ये है जो हमारी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा इशू है, वेट लॉस। वज़न कम करने में हेल्प करता है। आपकी जो बॉडी के जितने भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, फोकस करने में हेल्प करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अच्छा, रूटीन क्या फ़ॉलो करनी चाहिए? जो लोग वज़न एक तो बढ़ाना चाह रहे होते हैं कि गेन करना है, उस हवाले से भी बता दें, और जो लोग वेट लूज़ करना चाह रहे होते हैं उस हवाले से भी बता दें, रूटीन क्या फ़ॉलो करनी है? अच्छा, वेट लूज़ करने वालों को तो लगता है ना कि हम मतलब खाना कम खाएंगे तो बड़ा आराम से वज़न कम हो जाएगा। ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है। इसमें एक पॉइंट ये है कि मैं ये समझती हूँ 2 एस्पेक्ट्स आते हैं। अगर आप वज़न कम कर रहे हैं और साथ आपके बाल भी गिर रहे हैं, स्किन भी ख़राब हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, तो वो कोई बेनिफिशियल काम मुझे नहीं लगता। ठीक है, वज़न कम करना ऐसा होना चाहिए कि वो हेल्दी वेट लॉस होना चाहिए कि उसके साथ आपको और हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट ना हो। तो उसके लिए इसको एक अगर आप प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करें, जो आपकी कैलोरीज कैलकुलेट करके, आपकी रूटीन को देखते हुए, आपकी जो भी हेल्थ कंडीशंस हैं उनको देखते हुए, जो कि कोई कंसल्टेंट बना सकते हैं, तो अगर आप उनसे कंसल्ट करें या इस तरह आप अपना कोई डाइट प्लान बनवा लें तो उससे आप बड़ा आसानी से वेट लूज़ कर सकते हैं। उसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपके माइंड में ये नहीं होता कि मैंने कम से कम खाना है। वो आपके पास एक कैलकुलेटेड जब कैलोरीज आ जाती हैं, एक डाइट प्लान आ जाता है, तो आप मतलब उसके मुताबिक खा सकते हैं। वरना अगर आप खुद से वो काम करते हैं तो बस माइंड में यही होता है कि मैं कम से कम खाऊं, तो उसमें जो आपको खाना चाहिए, जितने कैलोरीज इंटेक आपको लेना चाहिए, वो भी इंसान मिस कर देता है, जिसकी वजह से ये इश्यूज़ आते हैं कि वेट लॉस में साथ साथ हेयर फॉल और हेल्थ इश्यूज़ आने लग जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो वेट गेन करने वाले लोग होते हैं उनको तो लगता है कि रोज़ा रखा है तो वेट गेन हो ही नहीं सकता ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ड्यूरेशन हमारे पास इफ्तारी के बाद सहरी तक होता है, उसमें अगर हम अपने खाने की रूटीन को सही से मैनेज करें और हेल्दी ऑप्शंस हम लें तो उससे हम बड़े आराम से वेट गेन भी कर सकते हैं। मतलब ये आपको हर सूरत में अगर आप इसको सही से मैनेज कर सकें तो रोज़ा बेनिफिट ही देता है, नुकसान ही आपको किसी तरीके से नहीं देता। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोग अक्सर पता है क्या करते हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक से जैसे स्टार्ट कर लेते हैं रोज़ा इफ्तार करना। लोग शौकीन होते हैं इस तरह, या तो कुछ लोग ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, या फिर जो मशरूबात वैसे ही हमें मिलते हैं फ्लेवर्ड, चूँकि वो तो आपको भी पता है, सबको पता है कि उसमें कोई ख़ास हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होते, वो सिर्फ चीनी ही होती है, शुगर ही होती है, जिसको उसके साथ उन्होंने फ्लेवर्स ऐड करके वो एक मशरूबात बनाए होते हैं। तो उनको कोल्ड ड्रिंक्स की बनिस्बत वो ऑप्शन अच्छा लग रहा होता है। हालांकि अगर आप इन ऑप्शंस को स्किप करके, चूँकि पूरा दिन में पेट हमारा बिल्कुल खाली होता है, स्टमक खाली होता है, तो अगर आप प्लेन पानी से या गर्म पानी से या उसमें अगर आप ये बेसल सीड्स वगैरह ऐड कर दें, इस तरह की नेचुरल चीज़ें, तो वो आपको बहुत उसके हेल्थ बेनिफिट्स देंगे। वो इतने बेनिफिट्स देते हैं कि जैसे समझें कि एक सप्लीमेंट की तरह ये चीज़ें काम करती हैं।
और अगर आप इसको कोल्ड ड्रिंक से अगर रोज़ा इफ्तार करते हैं या फिर किसी और मशरूबात से, मतलब जो जिसमें चीनी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इन चीज़ों से अगर आप इफ्तार करते हैं तो डेफ़िनेटली आपका मैदा खाली है, पहले आप उसमें जो चीज़ डाल रहे हैं वो आपके जिस्म में एब्जॉर्ब होगी, हेल्दी होगी, तो अच्छे बेनिफिट्स होंगे उसके। अगर आप अनहेल्दी चीज़ें ले रहे हैं तो उसके नुकसानात होंगे। मैम ये बताइएगा, कुछ लोग रोज़ा रखने के बाद हेयर फॉल, जैसे आपने पहले ऑलरेडी बता चुकी हैं, हेयर फॉल हो रहा होता है, स्किन बड़ी हार्ड सी हो जाती है, अजीब से तासुरात चेहरे पे भी आ रहे होते हैं, इसका सलूशन क्या है? ये इसीलिए है कि जब हम रोज़ा इफ्तार करते हैं ना, तो इफ्तारी से सहरी तक हम अपना वाटर इनटेक पूरा नहीं रखते, ठीक है। चूँकि दिन में तो वैसे भी हमने पानी नहीं पीना होता, लेकिन इफ्तारी के बाद से सहरी तक हम पानी पीते नहीं हैं, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो जितने भी आप प्रॉब्लम्स ये बता रहे हैं ना, बेसिकली 80 to 85%, 90% ये प्रॉब्लम्स डिहाइड्रेशन की ही वजह से आते हैं। डिहाइड्रेशन को फिर अगर आप कवर करना चाहें तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप इफ्तारी से सहरी तक ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मतलब 10 to 12 ग्लास तो आप पी लेना, ठीक है। और दूसरा इसका ये हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी सकते तो आप ऐसे वेजिटेबल्स या ऐसे फ्रूट्स इस्तेमाल करें जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, जैसे क्यूकम्बर्स हो गए, खीरे वगैरह हो गए, वाटरमेलन हो गया, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो ये भी आपको बड़ा बेनिफिट्स देंगी। जो लोग कमज़ोर होते हैं वो डर रहे होते हैं कि यार मज़ीद कमज़ोरी हो जाएगी तो रोज़ा ना रखें, इस वजह से भी डर रहे होते हैं, तो उस हवाले से क्या कहें? अच्छा, हमारी बॉडी की होती है एक कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है, जो पर डे हमें कैलोरीज चाहिए होती हैं। अगर आपने वेट लूज़ करना है तो उससे आप उस टारगेट से अगर आप कम लेंगे, कैलोरीज डेफिसिट में जाएंगे तो आपका वज़न कम होगा। उन जो कैलोरीज होंगी उनसे अगर आप प्लस में लेंगे, ज़्यादा कैलोरीज लेंगे उस टारगेट से, उस रिक्वायरमेंट से, तो फिर आपका वज़न डेफिनेटली बढ़ेगा। तो अगर आप एक प्रॉपर डाइट प्लान बनवा लें तो उससे आप बड़ा आसानी से वेट लूज़ या वेट गेन कर सकते हैं। मैम ये बताइएगा, उन लोगों को रेकमेंड कीजिए कि जो पूछ रहे होते हैं कि सहरी के टाइम क्या खाना चाहिए अच्छी सेहत के लिए और इफ्तार के टाइम ज़्यादा क्या खाना चाहिए? जी, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे लोग इफ्तारी के टाइम पे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और लोग एकदम से पकोड़े, समोसे वगैरह ऑयली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें खाना शुरू हो जाते हैं या फिर बहुत मीठे मशरूबात वगैरह पीना शुरू कर देते हैं। अगर आप उन चीज़ों को हेल्दी ऑप्शन से चेंज कर लें ना, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स या इन मशरूबात की जगह आप लेमन वाटर या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, या पकोड़े समोसे वगैरह हैं तो उनको किसी हेल्दी दूसरे ऑप्शन से आप चेंज कर लें, जैसे खजूर वगैरह हो गए या फ्रूट वगैरह हो गए या फ्रूट चाट वगैरह हो गई, ऐसी चीज़ें, तो वो आपको काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स दे सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हेल्दी एंड अनहेल्दी जो वेट गेन होता है जी, तो उस हवाले से थोड़ा क्लियर कर दें। हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि जिन्होंने वेट गेन करना होता है उनको सब यही सजेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा ऑयली चीज़ें हो, फ्राइड चीज़ें हो, जो भी सामने आए बस आप सब कुछ ही जितना ज़्यादा खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस चीज़ को वॉच करें कि अगर आपने वेट गेन करना ही है तो आप क्या खा रहे हैं, आप अपनी बॉडी में क्या चीज़ दे रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाएंगे, आपने अपनी बोन मास बढ़ाना है, अपने मसल्स का मास बढ़ाना है या अपने फैट्स का मास बढ़ाना है, और इन्हीं गलत ऑप्शंस की वजह से जो हम अनहेल्दी वेट गेन कर लेते हैं जो लोग, तो फिर उनको बाद में बहुत ज़्यादा हार्ट इश्यूज़ और भी हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, डायबिटीज़ वगैरह। ये इन सारी प्रॉब्लम्स के रिस्क पे वही लोग होते हैं जो अनहेल्दी तरीके से अपना वेट लूज़ करते हैं या वेट गेन करते हैं। डॉक्टर साहब बड़ी काम की बातें आपने इस वक्त क्लियर कर दी हैं, बट अगेन वही बात है कि हमारे जो व्यूवर्स देख रहे होते हैं तो वो चाह रहे होंगे कि आपके अपॉइंटमेंट लें, आपके क्लिनिक की टाइमिंग क्या है और आपका अवेलेबल होती हैं, आपकी अपॉइंटमेंट कैसे ली जा सकती है, ये काइंडली क्लियर कर दीजिएगा। मैं मिसबा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रही हूँ और 4 से 5 बजे तक मैं रमज़ान में और रमज़ान के बाद 5 से 6 बजे तक अपनी क्लिनिक पे मौजूद होती हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर फनीला रोज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन तब तक के लिए अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए दामांडी फॉलो करते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।